आज पढ़ते हैं भारत का भूगोल। अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में भारत के समस्त भूतल का 90% अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में शेष अरब सागर में होता है। बहुत ही छोटा सा भूभाग अपने आंतरिक अफवाह प्रणाली रखता है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर अफवाह तंत्र एक विशिष्ट विभाजक रेखा है जो सह्याद्री, अमरकंटक, अरावली तथा सतलज यमुना विभाजक के साथ साथ चलती है। अलग अलग बटे हुए हैं, इसके द्वारा ये अलग अलग बटे हुए हैं। उपमहाद्वीप के अफवाह तंत्र ने खुद को 3 मुख्य स्थलाकृतियों के विकास के साथ साथ समायोजित किया है। ये स्थलाकृतियां उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार, उपमहाद्वीपीय द्वीप की नदियों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हिमालयी नदियां तथा नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। सिंधु नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में हिमालय नदियों का समूह शामिल है, जबकि नर्मदा, तप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी प्रायद्वीपीय तंत्र के प्रमुख नदियां हैं। हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों का तुलनात्मक विवेचना। हिमालयी नदियां उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं तथा गहरे ढाल बनाती हैं, नीचे गिरती हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन एवं उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों पर प्रभावित होती हैं। हिमालय की नदियां अभी युवा अवस्था में हैं तथा लाखों वर्ष से हिमालय के प्रत्युत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा गहरे गार्जों का निर्माण कर रही हैं। इन नदियों द्वारा प्रति वर्ष बहाकर लाई जाने वाली भारी बालू एवं गाद के अवसादों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि नदियां आज भी अपरदनात्मक गतिविधियों में संलग्न है। ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु जैसी नदियां पूर्ववर्ती मूलों की हैं। पूर्ववर्ती नदियों में से जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही स्थिति में थी, जिन्होंने हिमालय को काटकर अपना मार्ग बनाया है, जबकि कोसी, घाघरा, गंडक आदि नदियां अफवाह को दर्शाती हैं। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय नदियां पूर्णतः परिपक्व हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां क्रमश प्रवाह द्वारा विस्तृत घाटियों का निर्माण करती, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तीव्र प्रवाह द्वारा संकरी घाटियों का निर्माण करती हैं। कुल मिलाकर प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह सीधा एवं रेखांकित है। हिमालय की नदियां स्वतंत्र रूप से अपने प्रवाह मार्ग का निर्माण करती हैं तथा एक द्रुमाकृतिक प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। सिंधु नदियों का अफवाह क्षेत्र मात्र हिमालय क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालयी नदियां मैदानों में आकर एक मजबूत नदी विस्फोरण की प्रवृत्ति दिखलाती हैं और प्रायः अपने संस्तरों का विस्थापन करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां न्यूनतम अफवाह तंत्र
गतिविधियों के कारण स्वाभाविक प्रवृत्ति अपनाती हैं, चट्टानों की दरारों में घुस जाती हैं। चट्टानों की विभिन्नता वाले क्षेत्रों में अध्यारोपित अफवाह तथा नदी अपहरण सामान्य बात होती है। कठोर चट्टानों एवं जलोढ़ पठार सतह पर भी महत्वपूर्ण नदी विस्फोरण प्राय असंभव होता है। हिमालय नदियां अपना जल पिघलती हुई हिम बर्फ एवं तराई क्षेत्रों के स्रोतों से प्राप्त करती हैं और इसी कारण पूरे 12 महीनों में प्रभावित होती रहती हैं, किंतु ये ऋतु विभेदों के प्रभाव से मुक्त नहीं होती। प्रायद्वीपीय नदियां पूर्णतः वर्षा जल पर निर्भर हैं। ग्रीष्म काल में अधिकांश छोटी नदियां सूख जाती हैं तथा बड़ी नदियों में थोड़ा बहुत जल प्रवाह होता रहता है। हिमालयी नदियां अपनी बारहमासी प्रकृति के कारण सिंचाई उद्देश्यों के लिए अनुकूल होती हैं। इनके नरम मुद्रा वाले क्षेत्रों में नहरें खोदने की भी आसान होता है। प्रायद्वीपीय नदियां जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से इनको मौसमी प्राकृतिक सिंचाई के स्रोतों में के रूप में महत्व को घटा देती हैं। जल निकास भारत में जल को बहा ले जाने वाली बहुत सी नदियां हैं जो या तो बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में गिरती हैं। शुष्क इलाकों में कहीं पर जल निकास है ही नहीं और कहीं पर अंतर्देशीय जल निकास है। राजधानी मरुस्थल के पश्चिमी भाग में अत्यधिक सूखा पड़ता है, अतः वहां पर पृष्ठीय अफवाह या धरातल पर बहने वाली नदियां नहीं हैं। अरावली पर्वत की उत्तरी भाग और उसके समीपवर्ती नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में अंतर्देशीय जल निकास है। लद्दाख में अक्साई चीन के कुछ भागों में भी अंतर्देशीय जल निकास मिलता है। जल विभाजक अधिकतर नदी तंत्रों का पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले अफवाह तंत्र को अरब सागर में गिरने वाले अफवाह तंत्र से अलग करने वाला जल विभाजक मोटे तौर से देश के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण तक चला गया है। हिमालय में ये हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में पड़ता है। फिर सतलज के अफवाह तंत्र को यमुना नदी के अफवाह तंत्र से अलग करने वाली विभाजक के साथ चलकर हरियाणा के मैदान में यमुना के दक्षिणी तट का सहारे जाता है। दिल्ली के आसपास ये दक्षिणी पश्चिम की ओर मुड़कर अरावली पर्वत के साथ साथ चलती हैं। अरावली श्रेणी के दक्षिणी सिरे पर पहुंचकर फिर ये दक्षिण की ओर घूम जाता है। इसके बाद चंबल के अफवाह तंत्र को सारामती और माही के अफवाह तंत्र से अलग करता हुआ ये पूरब को मुड़ जाता है और विंध्य हिमाचल पर्वत के साथ साथ अमरकंटक पहुंचता है। वहां से ये पश्चिम को मुड़ता है और मैकल और अजंता श्रेणियों के सहारे चलता है। पश्चिम घाट पर्वत के पास पहुंचकर ये फिर दक्षिण की ओर कुमारी अंतरीप तक पहुंचता है। देश के मध्य भाग में जल विभाजक के स्पिन की तरह मोड़ खाकर नर्मदा तपती नदियों के अफवाह तंत्र को घेर लेता है। नदियों का जल निश्चित बहकाव के माध्यम से प्रभावित होता रहता है, जिसे अफवाह तंत्र कहते हैं।
किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र चट्टानों की प्राकृतिक संरचना, स्थलाकृतियां, ढाल, बहते हुए जल की मात्रा, बहाव अवधि आदि दशाओं पर निर्भर करता है। अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे का समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, नंबर 2 अरब सागर की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री पश्चिमी घाट द्वारा अलग किए जाते हैं। यह अर्थात यह रेखा जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पश्चिम की नदियां अरब सागर में और पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ अफवाह तंत्र का लगभग 77% भाग बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां तथा इन विभाजक सहायक नदियां, जबकि 23% भाग इसमें सिंधु तंत्र, नर्मदा, तप्ती, माही, पेरियार और पश्चिमी घाट की छोटी छोटी नदियां जो पश्चिगामी है अरब सागर में गिरती हैं। खा जल सागर के क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 बड़ी नदियां अफवाह तंत्र। जिन अफवाह तंत्र क्षेत्र 20,000 वर्ग से अधिक हो, ऐसी 14 नदियां द्रोणियों की अवस्थित भारतीय अफवाह तंत्र में पाई जाती हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तप्ती, नर्मदा, पेन्नार आदि प्रमुख हैं। नंबर 2 मध्य नदी द्रोणी, जिनका अफवाह तंत्र क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ऐसी 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी। नंबर 3 लघु द्रोणी, जिनका अफवाह तंत्र क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली नदियां आती हैं। उद्गम के प्रकार से प्राकृतिक एवं विशेषताओं के आधार पर भारतीय अफवाह तंत्र को हिमालयी और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है तथा यह वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य आधार है। नंबर 1 हिमालय नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी बेसिन 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जबकि ये नदियां हिमालय के उत्थान के पूर्व की हैं और हिमालय के उत्थान के काल में इनके द्वारा लगातार अपर्दन कार्य किया गया है। अतः ये नदियां बड़े बड़े गार्ज बनाती हैं। साथ ही यह युवा अवस्था में लगातार अपर्दन का कार्य कर रही हैं। हिमालयी नदियां काफ़ी लंबी हैं और इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है, अर्थात ये सदा नीरा, क्योंकि इनमें वर्षा जल के अलावा हिम पिघलने वाला भी जल आपूर्ति होता है। ये नदियां पर्याप्त मात्रा में अपने साथ लाए गए जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती हैं, अतः इनके मैदान काफ़ी उपजाऊ तथा सपाट होते हैं। मैदानों में सपाट होना और ढाल की कमी के कारण ये नदियां विस्फोटों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियों को 3 बृहत नदियां तंत्र, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र तंत्र में विभाजित किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तीनों एक ही पौराणिक विशाल नदी हिंद, ब्रह्मा एवं शिवालिक नदी का भाग है।
यह नदी आसाम से पंजाब तक फैली है। हिमालय के उत्थान के क्रम में ये 3 भागों में विभाजित है। अपने ढाल का अनुसरण करके विभक्त हो गई है।